अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं PSL इनसाइडर विद बाजवा की एक नई एपिसोड। आपको इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं कि फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन से अवेलेबल होने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के ड्राफ्ट के लिए। प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और कौन कौन से प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, किस किस कंट्री के प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिल सकते। कल लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी रिन्यूअल लिस्ट तो अनाउंस हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मजीद अपडेट्स भी आती रहेंगी। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से वीडियो अपलोड ज़रूर करें। तो इस वीडियो में आपको हर कंट्री के लिहाज से कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो PSL 8 की अपडेट्स के लिए तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप इस चैनल पर मिस ना कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एक इम्पोर्टेंट कंट्री जो T20 क्रिकेट के लिहाज से है, वो है जी ऑस्ट्रेलिया। और काफ़ी लोग की ये होती है ख्वाहिश ज़रूर है कि PSL में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कब आएंगे जो उनके रेगुलर, जिसे एरन फिंच हैं, डेविड वार्नर हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, स्टीव स्मिथ हैं, स्टोइनिस हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड है, ये कब आएंगे PSL में। तो इस लिहाज से आपको मैं ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ और इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं है इस हवाले से, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स होते हैं उनके स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चलते हैं तकरीबन फरवरी मार्च तक चलते हैं। उनका मार्च कप होता है, तो इस लिहाज से उनके जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा होते हैं प्लेयर्स, उनको इजाज़त नहीं होती किसी और मुल्क में जाकर खेलने की। उस पीरियड तक, मार्च तक वो नहीं जा सकते। उनकी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं है इस दौरान। और BBL भी जो है वो 4 फरवरी को एंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे प्लेयर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं वो हमें PSL में दिखाई नहीं दे सकते। पिछले सालों में भी हमने सिर्फ वही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स PSL में देखे हैं, जैसे फवाद अहमद आ जाते हैं, बेन डंक आ जाते हैं, जेम्स फॉकनर आ जाते थे। वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं लेते थे, इस वजह से वो अवेलेबल होते। तो इस साल भी हमें ऐसे ही प्लेयर देखने को मिल सकते हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं उनके वो हमें अवेलेबल नहीं हो सकते PSL में। तो ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर्स की हो गई है कि अवेलेबल नहीं होंगे। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कोई अभी तक जो सीरीज़ है वो शेड्यूल नहीं है। अगर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें तो वो 17 फरवरी तक चलेगी, तब ख़त्म होगी। तो उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं हमें तकरीबन कह लें 20-21 फरवरी से अवेलेबल हो सकते हैं। तो इससे याद है कि आपको मैं PSL का शेड्यूल बता दूं कि 9 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक PSL का सीज़न 8 खेला जाएगा। तो अगर बांग्लादेश के प्लेयर 20-21 को आते हैं तो तकरीबन 10-12 दिन का वो पहला जो पीरियड है वो मिस कर देंगे। कह लें आप 3 से 4 मैचेस वो अपनी अपनी टीम्स के मिस कर देंगे अगर पिक होते हैं। तो ये सीन था जी बांग्लादेश के प्लेयर्स का। BPL से आपको मैं बता दूं कि जो बाकी प्लेयर्स भी BPL में खेल रहे होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो भी उनकी अवेलेबिलिटी का सीन भी यही रहेगा। अगर वो उधर पिक हो जाते हैं तो वो फिर हमें थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहते हैं, लेकिन मेन प्लेयर्स उसमें भी कहीं ना कहीं मिसिंग हमें नज़र आते हैं। तो क्या इस साल हमें इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स देखने को मिल सकेंगे? तो नज़र डालने अगर इनके, तो टेस्ट सीरीज़ है जी इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो खेली जाएगी 16 से 28 फरवरी तक। तो आप कह लें कि स्टार्ट में ये अवेलेबल नहीं होंगे जो उनके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, और वो मार्च से आप कह लें कि 2-3 मार्च या उसके बाद 4 मार्च तक हमें ये प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल एट द लास्ट बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट हमें इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं जो उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। इसमें आई थिंक आप अंदाज़ा लगा लें, जैसे लाहौर की एग्जांपल है, हैरी ब्रूक हैं, तो हमें हैरी ब्रूक जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। इसमें लाहौर ये सीन ज़रूर कर सकते हैं कि उनको रिटेन कर ले और उसकी रिटेंशन करके भी फिर रिप्लेसमेंट ले ले। तो जब तक हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं होते तब तक वो उनका जो रिप्लेसमेंट प्लेयर है उसको खिलाते रहें या स्क्वाड में रख लें। जैसे ही हैरी ब्रूक आएंगे तो उनको मेन स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाएगा। इस तरह आपका प्लेयर रिटेन भी हो जाएगा और फ्यूचर के लिए भी रिटेन हो जाएगा, और आपका जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, आई थिंक बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, उसमें आपको मदद भी मिल जाएगी, उसमें आपके स्क्वाड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनके वाइट बॉल प्लेयर्स की बात करें तो वाइट बॉल, ये अच्छी खबर है कि वाइट बॉल के जो इनका प्लेयर्स हैं वो फुली अवेलेबल हैं। जो टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलते वो प्लेयर्स आपको फुली अवेलेबल हो सकते हैं जी इंग्लैंड के इन PSL 8। न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है 28 फरवरी को, वो ख़त्म होगी। उसके बाद श्रीलंका के साथ भी टेस्ट सीरीज़ है। तो न्यूजीलैंड के
वो प्लेयर सारे अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड के भी क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका भी कोई डोमेस्टिक वर्क का सीन चलता रहता है। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इसलिए हमें वो भी पीएसएल में खेलते हुए कभी भी नहीं दिखाई दिए। सऊदी आते हैं ना बोल्ट आते हैं, हालांकि बोल्ट इस साल आ सकते हैं क्योंकि बोल्ट ने कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म कर दिया हुआ है अपनी कंट्री के साथ। तो बोल्ट एक ऐसा नाम है जो कि हमें इस साल ड्राफ्ट में देखने को मिल सकता है, इसकी वह काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाकी जो नाम है जैसे ग्लेन फिलिप्स हो गए, फर्गुसन हो गए, केन विलियमसन हो गए, फिन एलन हो गए, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर लिए हुए हैं इन्होंने तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये थी जी न्यूजीलैंड की टीम। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ है जो कि खेली जाएगी 28 फरवरी से 12 मार्च तक। तो आप कह लें कि पीएसएल का मिड तकरीबन बनता है सारा, तो टेस्ट सीरीज़ खेलने वाले सारे प्लेयर्स कोई भी टीम पिक करना नहीं चाहेगी। ओडीआई सीरीज़ भी है, उसके बाद जब जैसे ही टेस्ट सीरीज़ खत्म होगी तो ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। उनके पास अपनी एक T20 लीग भी है, वो उसकी डेट्स भी जनवरी फरवरी की हैं। तो साउथ अफ्रीका के आप अंदाज़ा लगा लेंगे, काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि कोई प्लेयर आ सकता है इन पीएसएल। तो डेविड मिलर अगर कोई चाह रहा है कि वो आ जाए, तबरेज़ शम्सी आ जाए, इनके और कोई प्लेयर आ जाए, तो काफ़ी मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकें पीएसएल में। तो श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के लोग भी काफ़ी चाहते हैं कि हसरंगा हमें देखने को मिल जाए, शनका मिल जाए, थिक्शाना मिल जाए। तो उनकी टेस्ट सीरीज़ है जी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 9 मार्च से शुरू होगी। और तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे 9 मार्च से पहले पहले अगर कोई टीम लेना चाहती है श्रीलंका का प्लेयर तो वो ले भी सकती है, जो उनके टेस्ट प्लेयर्स हैं। अगर हम वाइट बॉल प्लेयर्स की बात करें जो उनके T20 सिर्फ खेलते हैं या ओडीआई खेलते हैं, वो प्लेयर्स हमें पूरी तरह से पीएसएल में अवेलेबल हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है जी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 21 फरवरी से वो स्टार्ट होगी। उसके बाद ओडीआई सीरीज़ भी है 16 मार्च से। और तो हम ये अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ओडीआई और T20 जो लाइनअप्स होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं स्क्वाड। तो ये वाइट बॉल के प्लेयर जो हैं हमें, क्योंकि ओडीआई सीरीज़ 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले पहले तक 10 मार्च तक, आप 10-11 मार्च तक हमें इनके वाइट बॉल प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं, जिनमें ऑर्डिन स्मिथ हैं या रोवमन पॉवल, इस टाइप के प्लेयर्स तब तक अवेलेबल हो सकते हैं। अगर ये कुछ प्लेयर्स इनके जो वाइट बॉल के जो नहीं खेलेंगे, जो रेड बॉल के इनके प्लेयर्स हैं, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो सकते। तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स का भी आप अंदाज़ा आपको पता लग गया होगा कि अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके अलावा बाकी कुछ मुल्क हैं जिनमें जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, इनकी अभी तक कोई भी सीरीज़ जो है वो शेड्यूल नहीं है। तो ये प्लेयर्स हमें फुली अवेलेबल एज ऑफ नाउ अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं जो प्लेयर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनमें ओवेन मॉर्गन हैं, बड़े बड़े नाम, जिनमें फाफ डुप्लेसी हैं, वो भी अब नहीं खेलते इंटरनेशनल सीरीज़, उसमें कैरन पोलार्ड हैं, डीजे ब्रावो है। तो ऐसे प्लेयर्स हमें पीएसएल में इस बार दिखाई दे सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी दिखाई दे सकते हैं। इसका सिर्फ क्लैश हमारे साथ आएगा बीपीएल के साथ। बीपीएल चूँकि ख़त्म हो रही है 17 फरवरी को, तो अगर ये बीपीएल में खेलने जाते हैं तो हमें कुछ पहले 10-15 दिन इनको नहीं खिला सकते हैं, तब तक अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद हमें ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थे जी नाज़रीन फॉरेन प्लेयर्स के, आपको मैंने आइडिया एक दे दिया है कौन से अवेलेबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। मजीद कुछ प्लेयर्स की जैसी अपडेट आती रहेगी तो वो वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह पीएसएल के वाले से मिलती रहेंगी। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ से मुझे इजाज़त, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।